वर्ष 1975 का 27 दिसंबर का दिन, जब जल प्लावन की घटना से कोयला जगत ही नहीं पूरा देश दहल उठा था। इसको की चासनाला कोयलरी में डीप माइंस में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। प्रथम पाली में कार्य पर गए 375 खनिकों ने कोयला खनन करते हुए अपनी शहादत दे दी थी। खान दुर्घटना में कई माँ की गोद सूनी हो गई तो कई सुहागिनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, कई बहनों का भाई उनसे छिन गया, कई के सिर से पिता का साया उठ गया। चासनाला खान दुर्घटना एशिया की सबसे बड़े खदान हादसों के तौर पर इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के रूप में लिखा गया है। यहाँ की घटना पर कई वर्षों के बाद काला पत्थर नामक फिल्म भी बनी। यह फिल्म काफी मशहूर हुई थी। कई साल तक जांच में पता चला कि अधिकारियों की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। बताते हैं कि 27 दिसंबर 1975 के दोपहर 1:35 पर खदान में ब्लास्टिंग होते ही अचानक खदान में जल भर गया। खदान में काम करने गए 375 कोल कर्मियों को अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिला। सभी उसी वक्त जल में समा गए। जांच में अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा सामने आया। खदान के ठीक ऊपर स्थित एक बड़े जलागार में जमा लगभग 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था। प्रलयकारी जल प्लावन में खदान में काम करने वाले सभी कोल कर्मी फंस गए। बताते हैं कि उक्त जमा पानी के कारण हिदायत दी गई थी कि 60 मीटर की परिधि में ब्लास्ट नहीं किया जाए, परंतु कोयला उत्पादन के चक्कर में हादसा हुआ। पोलैंड और रूस के वैज्ञानिकों की मदद से 1 महीने के बाद बचाव कार्य शुरू हुआ था। खदान से शव निकालने पर मृतक की पहचान लाइट, टोपी, कपड़े आदि से की गई थी। तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मण शुक्ला और एसपी टीपी सिन्हा सहित अन्य अफसरों ने बड़ी मशक्कत से हालात संभाला था। दुर्घटना के बाद कई महीनों तक खदान से पानी निकालने का कार्य हुआ। चासनाला में हुई खान दुर्घटना के बाद महीनों तक पानी में रहने के कारण शव सड़ चुके थे। खदान से शव निकालने के बाद मृतक की पहचान लैंप, बैटरी वाली बत्ती, टोपी, कपड़े आदि से की गई थी। कई माह तक दामोदर नदी के किनारे शवों का अंतिम संस्कार चलता रहा। दुर्घटना की जांच न्यायाधीश एसएन सिन्हा को सौंपी गई थी। जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने का मामला सामने आया था। इस रिपोर्ट को श्रम विभाग को सौंप दिया गया। तत्कालीन परियोजना पदाधिकारी, प्रबंधक, सेफ्टी अधिकारी और अन्य अधिकारी को दुर्घटना के लिए दोषी मानकर बर्खास्त कर दिया गया था। झारखंड के धनबाद में हुआ चासनाला खदान हादसा उन बड़े हादसों में से एक है जिसे याद करने मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती है। यूं तो ऐसे कई हादसों पर फिल्में बनाई गई है। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कई हादसों की कहानी को सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है। चासनाला खदान हादसा भी उन्हीं हादसों में से एक है जिसे सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उतारा गया। चासनाला खदान में हुए हादसे को यश चोपड़ा ने एक फिल्म के माध्यम से सबके सामने रखा। उनकी बनाई एक फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उन्होंने फिल्म के माध्यम से लोगों के समक्ष एक ऐसी काली अंधेरी गुफा की कड़वी सच्चाई सामने रखी थी जिसने कभी कई लोगों को खुद में समा लिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड की उन गुफाओं में लोगों का पुराने समय से आज भी आना जाना है। ये गुफा कब लोगों को खुद में समा लेती है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। यश चोपड़ा ने इस फिल्म के जरिए काली अंधेरी गुफा में घटित हुई कहानी को कुछ इस कदर रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित किया कि देखने वाले एक बार जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएं। आज ये काली अंधेरी गुफा करीब 26 लाख लोगों की जिंदगी बना हुआ है। फिल्म 24 अगस्त 1979 में देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। यकीन माने इस मूवी ने उस समय के कई हिट फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।